अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स zoology। एनिमल क्लासिफिकेशन नोट्स मिलर और हार्ले का जो लेक्चर 9 है वो है फाइलम नीमाटोडा से रिलेटेड। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नीमाटोडा जो है इसको हम स्टडी करेंगे मिलर और हार्ले बुक के अकॉर्डिंग। फाइलम नीमाटोडा कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। फाइलम नीमाटोडा के जितने भी एनिमल्स हैं उनको राउंड वर्म्स कहा जाता है। नॉन सेगमेंटेड होते हैं यानी इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। कवर्ड बाय टफ क्यूटिकल, इनकी जो कवरिंग होती है वो टफ क्यूटिकल से ये कवर्ड होते हैं। इनमें सिलिया मौजूद नहीं होता जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी 3 लेयर्स होती हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। ये वर्मी फॉर्म होते हैं यानी कि वर्म्स की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें वर्म कहते हैं ना, ये उस तरह के होते हैं देखने में। अनसेगमेंटेड होते हैं जैसे कि पहले डिस्कस किया है इसको कि ये नॉन सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड होते हैं, बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है। सूडोसिलोमेट्स होते हैं। बॉडी राउंड इन क्रॉस सेक्शन, जो बॉडी की शेप होती है वो राउंड होती है अगर उसको काट के देखा जाए। बॉडी इज कवर्ड बाय लेयर्ड इलास्टिक क्यूटिकल। मोल्टिंग होती है जो कि 4 टाइम्स होती है ड्यूरिंग मैच्योरेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होता है इनके अंदर। फर्स्ट फाइलम फॉर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ये पहला फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक पाया गया था। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं बॉडी वॉल के साथ साथ। लिप सराउंडिंग माउथ होता है इनके अंदर, यानी कि जो इनका माउथ होता है उसमें सराउंडिंग लिप मौजूद होता है। इसमें क्लास हैं, क्लास सिसरनेटा, सिसरनेंटा। इसमें आते हैं फेजमीडा। पेयर ग्लैंडुलर सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एम्फिड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है एस्कैरीज, एंटेरोबियस, रेप्टाइटस, ट्यूबरट्रिक्स। दूसरी क्लास है एडेनोफोरिया। इसमें आता है एफेजमीडा। फेजमिड इनमें मौजूद नहीं होते यानी कि ये पैरासिटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनोफ्लस एंड प्लेक्टस। अब एम्फिड्स क्या होते हैं? एम्फिड्स होते हैं एक एंटीरियर डिप्रेशन इन क्यूटिकल दैट कंटेन मॉडिफाइड सिलिया एंड फंक्शन इन कीमोरिसेप्शन। एम्फिड्स की डेफिनेशन है ये। एम्फिड्स क्या होते हैं? एक डिप्रेशन होती है, गड़ा होता है क्यूटिकल के अंदर, जिनमें कुछ मॉडिफाइड सिलिया मौजूद होते हैं और वो उनमें फंक्शन करते हैं कीमोरिसेप्शन का। फेजमिड्स क्या होते हैं? फेजमिड फंक्शन करते हैं कीमोरिसेप्शन में। और ग्लैंडुलर सिस्टम मौजूद होता है एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर। कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल ग्लैंड सेल्स जिन्हें रेनिटीज कहते हैं। पोस्टीरियर टू फेरेंक्स होता है ये। और मेल जो होते हैं वो कॉमनली आर्म्ड होते हैं पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसे बुर्सा कहते हैं, जो कि स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प आउट करता है। सम इंपॉर्टेंट नीमाटोड पैरासाइट्स इन ह्यूमन। नंबर 1 है एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड जो कि जियांट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है। दूसरा है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, ह्यूमन पिनवर्म है। ग्रेविड फीमेल डिपॉजिट एग ऑन द पेरिनियल एरिया एट द नाइट टाइम और इससे इचिंग होती है। अब मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं कि ये ह्यूमन पिनवर्म है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो पिन लाइक होती है और उससे इचिंग होती है। अब जो ग्रेविड होती है फीमेल, वो अपने रात के टाइम पे जो पेरिनियल एरिया होता है, पेरिनियल एरिया उस जगह पे के ऊपर अपने एग को डिपॉजिट करती है और उसकी वजह से इचिंग होती है। तीसरा है निकेटर अमेरिकेनस, ये हुकवर्म होते हैं। हुक का मतलब ये है कि वो अटैच करते हैं, ये एग हैच करते हैं जिन्हें रेप्डाइटिफॉर्म कहते हैं और मोल्टिंग होती है, फाइलेरी फॉर्म बनता है और ये जो टोज होते हैं ह्यूमन के उसके थ्रू एंटर होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। फोर्थ है ट्राइकेनेला स्पाइरेलस, ये पॉकवर्म होते हैं, पॉक्स में पाए जाते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं जिसे ट्राइकाइनोसिस कहते हैं। और फिफ्थ है विचरेरिया स्पीशी, ये फाइलेरियल वर्म होते हैं और टू ह्यूमन फाइलेरियल वर्म्स मौजूद होते हैं। एक है विचरेरिया बैंक्रोफ्टी और एक है विचरेरिया मलाई। अच्छा, ये जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट निमाटोड पैरासाइट्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये सारे निमाटोड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि ये वाला जो निमाटोड है ये क्या होता है और इसका कॉमन नेम क्या है। मिसाल के तौर पे एस्कैरिस को क्या कहते हैं? ये राउंडवर्म है। एंटेरोबियस पिनवर्म है। निकेटर हुकवर्म है। तो ये
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो कौन सा है। उसके अलावा थोड़ा सा जो मैंने इसको समराइज किया है मिलर हार्टले को, कि आपको ये आसानी हो कि ये वाला जो पैरासाइट है ये किस तरीके से बॉडी में एंटर होता है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए नोट्स मैंने बनाया ताकि इजी हो जाए याद करने के लिए। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू एक्यूमुलेशन कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ अपेंडेजेस। एक कंडीशन होती है जिससे एलिफेंटियासिस कहते हैं, वो डिजीज कॉज होती है। उसमें क्या होता है कि फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे अपेंडेजेस यानी कि टांग या पाँव इनलार्ज हो जाता है। और इस तरह का हो जाता है जिससे कि एक हाथी की टांग होती है या पाँव होता है, तो इस वजह से इस डिजीज का नाम एलिफेंटियासिस रखा गया है। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं इन फाइलेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, फाइलेरियल नीमाटोड्स अडल्ट कॉपुलेट एंड प्रोड्यूस लार्वा, जिसे माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और फिर मॉस्किटो बाइट के थ्रू, मॉस्किटो मॉस्किटो बाइट जो ह्यूमन को बाइट करता है, और फिर मोल्टिंग होती है उसकी मॉस्किटो के अंदर, और इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और फिर वो नेक्स्ट होस्ट में चला जाता है। मतलब ये जो निमाटोड्स होते हैं ये किस तरीके से फैलते हैं, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल में जाते हैं, और वहां से ये फाइलेरियल निमाटोड जो है वो कपिलेशन होती है, लार्वा प्रोड्यूस होता है, और वो लार्वा ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। और ब्लड स्ट्रीम को जब मॉस्किटो बाइट से मॉस्किटो के अंदर जाता है, तो जो सेकेंड जनरेशन है मोल्टिंग की, वो मॉस्किटो के अंदर होती है, और फिर मॉस्किटो किसी नेक्स्ट होस्ट को ढूंढता है और उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में चला जाता है। फाइलेरियल वर्म इन हार्ट कॉजेज हार्टवर्म डिजीज। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आपने इससे निमाटोड से रिलेटेड नोट्स काफ़ी हद तक कलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि बुक को कंप्लीट बार बार पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने समराइज किया है ताकि आपको बार बार फाइलम निमाटोड को मिलर हार्ले की बुक से ना पढ़ना पड़े। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।